अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जहां भी होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद फुरकान रजा बरकाती। देखिए, जैसे आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारी जमात के एक आलिम दीन हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को गिरफ्तार कर लिया है और एक जगह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिल भी गई है, लेकिन एक और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मैं आप तमाम हजरात से दुआ करता हूं, कहता हूं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक और आप तमामी हजरात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दुआ कीजिए। और आइए, जो मेरे उस्ताद हैं मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला का पैगाम सुनिए, सभी चैनल वालों के लिए और जनता के लिए जो बहुत कुलान से भरते हैं, बहुत बोलते हैं, खाली मौलवियों की बगावत करते हो और कुछ नहीं करते आप। अब आइए, मैं मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब की वीडियो सुनवाता हूं। देखिए क्या बोले मौलाना इम्तियाज बरकाती। आइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पे एक दो पोस्ट लिख रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं बात। छोटों से लेकर बड़ों तक सब के सब बंडल बैठे। कोई आया निकल के मैदान में? भाई आना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को वीडियो भेज रहे हैं। और ये चैनल वालों ने वो आतंक मचाया है, बस इन्हें इसमें भी व्यूज चाहिए, इसमें भी व्यूज की तलाश, व्यूज मिल जाए तो नए नए टाइटल, नए नए थंबनेल अजीब अजीब बना के सलाखों के पीछे मुफ्ती सलमान अजहरी का फोटो लगा के और फिर उस पर डाल रहे वीडियो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गम है, कोई अफसोस है कि कौम के लिए बोलने वाला एक जाबाज सिपाही रसूल अकरम का एक अजीम सिपह सालार आज उसे कैद कर लिया गया, तो तुम उस पे अपनी दुनिया की ये डॉलर हासिल करने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए ऐसी फोटो, ऐसी तस्वीरें लगाकर फिर तुम ये काम कर रहे हो। तुम्हें गम होता तो उनके लिए कुछ न कुछ कोशिश करते। हक फरमाया। मैं गुजारिश करूंगा पूरे मुल्क के उलमा कराम से, पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमानों से, अगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, उनकी जबान को अगर बंद किया गया तो कल तुम सब के सब गूंगे हो जाओगे, गूंगा बना दिया जाएगा। बेशक बेशक, हक फरमाया हजरत ने। पूरी कौम को गूंगा बना दिया जाएगा। अगर आज वो आवाज दब गई ना तो फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कल बोलने की। जी, अगर गलत है बेशक तुम सजा दो, और अगर गलत नहीं है, हम अपनी बात कहते हैं। अपने लोगों के दरमियान अगर हम अपनी बात सही ढंग से, सही तरीके से और हिंदुस्तानी कानून को मद्देनजर रखकर, सामने रखकर, उसके पेशे नजर, कानून के पेशे नजर अपनी बात को हम अगर कह रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप हमारी जबानों पर ताला लगाओ। जी जी, आप हक फरमाया हजरत ने, बिल्कुल हक फरमाया। सुभान अल्लाह। के लिए सिर्फ ये ट्रेंड चलाने से, ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। अपनी जमीनी हकीकत को बदलिए। मुसलमान है तो अपने किरदार को बदलिए। मुसलमान है तो अपने वजूद को, अपने किरदार को, खुद को ऐसा सजा लीजिए कि जिधर से गुजरे देखने वाला कहे मुस्तफा का गुलाम है, जिधर से गुजर जाए देखने वाला कहे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब हम मर के कब्र में जाएं तो फरिश्ते भी कह दे जन्नत का हकदार आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुद को बहुत अच्छा मामलात को तब्दील करना पड़ेगा। नमाजों से हम दूर हो गए। आखिरी बात सुनो, अल्लाह का कुरान सुनाता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया,
परवरदिगार आलम का ऐलान है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अवाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह ताला का कुरान परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है अनकरीब ऐसे लोगों को जहन्नम की वादिये गई में डाला जाएगा। बेशक बेशक हक फरमाया हजरत ने, बहुत खूब। जहन्नम में वादिये गई, अल्लाह के कुरान ने कहा फसौफ यल्कौना गय्या। ये वादिये गई क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया ये जो जहन्नम की वादी है जिसे वादिये गई कहते हैं, ये मुफस्सिरीन इकराम फरमाते इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि जब सारे दोज़ख की आग ठंडी पड़ने लगती है, सर्द होने लगती है, तो फिर इसको खोला जाता है सुई के सुराख के बराबर। जब इसको खोला जाता है तो इसको खोलते ही इसके अंदर से जो आग निकलती है वो सारे दोज़ख को दोबारा से दोज़ख की आग को भड़का देती है। फरमाया उसके अंदर डाला जाएगा, जी उसके अंदर डाला जाएगा। हक फरमाया हजरत ने, हक फरमाया। कोई नहीं होगा उधर, इधर भले ही कोई डर के ना कहे, इधर भले ही कोई ना कह सके, मगर उधर अल्लाह हिसाब लेगा। कर लो जो करना। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। सुभान अल्लाह। इधर चोरी करने वाला चोरी करके कहता है मैंने नहीं की, इधर गलत काम करने वाला गलत काम करके कहता है मैंने नहीं किया, लेकिन किसकी मजाल जो उधर कह सके मैंने नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये नौजवान बैठे हमारे, परेशान तो नहीं हुए आप लोग? कारी इमरान बरकाती साहब क़िबला बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, आपने सुनी होंगी इनकी नात, बड़ी खूबसूरत आवाज है, खुद भी खूबसूरत है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, एक कमरा, दो बिस्तर, उन दो बिस्तरों पर एक मर्द एक औरत, बंद कर दिया जाए, दोनों को ताला लगा दिया जाए और एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, कह दिया जाए तुम जो कुछ भी यहां कर रहे हो करोगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो कुछ भी यहां तुम जिस तरह से रहोगे ना वो सब का सब रिकॉर्ड भी हो रहा है और कभी भी पब्लिश किया जा सकता है, पब्लिक किया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, टेलीकास्ट हो सकता है इसका। तो अब वो मर्द औरत जिनको अंदर बंद किया जाएगा उनकी हालत क्या होगी बताओ? करेंगे कोई गलत काम? बड़े अदब से दोनों अपनी अपनी जगह पे सुकून से बैठ रहेंगे, मुंह फेर के एक दूसरे। क्यों? डर। किस बात का? कैमरा लगा है। किस बात का? बोलो यार। जी जी बेशक बेशक, बहुत खूब। याद रखो मेरे अजीजों, आज हमारी हालत क्या, एक कैमरा सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो डर है रुसवा न हो जाए, रुसवा न हो जाए, ये कैमरा लगाए, ये कैमरा लगाए, तुम भूल गए अल्लाह ने दो फरिश्ते लगा दिए, किरामन कातिबीन, अच्छाई लिखने वाला बुराई लिखने वाला, दोनों लिख रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह के हुजूर सारे दफ्तर देख अल्लाह के हुजूर पेश कर देंगे, कल मैदान में शर्म रब के हुजूर दफ्तर पेश कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये
अच्छा ये बताओ, किसी ने गुस्से में तार तो नहीं हटाया लाइटों का? बोले यार मौलाना बहुत नमाज कर रहा है, तार हटाओ, लाइटें बंद करो यार। हैं? ये वाली पसंद नहीं आती है, इसमें मजा ही नहीं आता। एक तो मौलाना साहब, एक तो मौलवी साहब थे, नमाज की तकरीर कर रहे थे, समझ रहे हो? तो एक बड़ा पहलवान सा, मोटा ताजा, हट्टा कट्टा सा बेनमाजी आदमी था। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा यार ये मौलवी बार बार नमाज 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 करे जा रहा है। वो घर गया उठ के, और घर जाके अपनी बेगम से बोला, वो लठ जो है मोटा वाला डंडा बना। बोली क्या करोगे, तो झगड़ा हो गया कि ना झगड़ा नहीं हुआ, ये मौलाना जो आया है ना तकरीर करने, अगर इसकी खैरियत मालूम करूंगा। बीवी बोली क्या हो गया मौलाना से, क्या तुम्हारी रंजिश? लगा नहीं, वो बुलाया हमने, नजराना भी हमने, चंदा भी हम करें दुनिया में, इन्हें खिलाएं पिलाएं, चंदा कर करके नजराना दे, और तकरीर भी अपने खिलाफ ही सुन ले हम, बोलेंगे भी हमारे खिलाफ। तो बीवी बोली है कि छोड़ दो काम, मौलाना के पीछे पड़ी। तो मोटा ताजा था, तो कोनी मारी, खेल दिया पीछे, जो तू अपना काम कर। और डंडा लेके जब आया ना, आगे खड़ा हो गया साइड में, मौलाना साहब ने देखा कि छोड़ेगा नहीं। मौलाना साहब प्यार से बोले भाई साहब क्या बात है? तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं आज आपको एक पैगाम देता हूं मेरे भाइयों, कि आज हम मदीना शरीफ जाते हैं, मक्का शरीफ जाते हैं, बहुत कामयाब बात है। ये मैं अपने दिल से नहीं कह रहा, हुजूर का फरमान है, किसी के बाप का फरमान नहीं, ये रसूल पाक का फरमान है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी मां का चेहरा मोहब्बत से देखा तो उसके लिए एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। तो पता है हज का सवाब कब मिलता है? 4 लाख रुपए खर्च करके जाओगे मदीना शरीफ, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। रब जानता है कि उसने आपका हज कबूल किया कि नहीं किया है, लेकिन मेरे प्यारे ये गारंटी है, प्यारे आका का फरमान है कि जिसने अपने मां बाप का चेहरा मोहब्बत से एक मर्तबा देखा तो उसके लिए एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। तो मेरे प्यारे, कैसा लगा आपको? घर बैठे बैठे आपको हज का सवाब मिल रहा है। तो मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, अपने माँ बापों के चेहरे प्यार से देखा करो। जिसके माँ बाप सलामत हैं उनकी दुआएं ले लो। माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है दुनिया में। अगर पीर है, दुनिया के सबसे बड़े पीरों का पीर, दुनिया के पीर एक तरफ हो और तुम्हारी मां की दुआ एक तरफ, तुम्हारे माँ बाप एक तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर 1000 पीर भी अगर आपके खिलाफ बद्दुआ करें तो उनकी बद्दुआ कबूल नहीं होगी। और अकेली मां ने अगर बद्दुआ कर दी ना तो आसमान फट जाता है, जमीन फट जाती है। मेरे प्यारे, ये मां होती है, मां का दिल हुआ करता है। मां अगर प्यार करती है ना, मां अगर प्यार करती है, मां अगर दुआ कर दे प्यार से अपने बच्चे के लिए, तो मेरे दोस्तों दुआ मां की कभी रद्द नहीं होती, रब की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है। मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारी मां तुमसे नाराज हो गई ना तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज हो जाएगा। अगर तुम्हारी मां तुमसे नाराज हो गई ना तो आपका रसूल भी आपसे नाराज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।